हेलो गाइज, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक है एक फिजिक्स में ध्वनि यानी साउंड के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में यह साउंड से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसे हम एक इसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में हम इसी से रिलेटेड टेस्ट वाइज क्वेश्चन भी करा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साउंड, आइए ध्वनि यानी साउंड क्या आता है। ध्वनि जो है एक प्रकार का तरंग है। तरंग जो है कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है यानी उसे इंग्लिश बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कितना वेव होता है। अगर पूछेगा ध्वनि यानी साउंड की उत्पत्ति कैसे होता है, तो साउंड की उत्पत्ति अगर पता किया जाए तो जब दो वस्तुओं के कंपन से या दो वस्तुओं के टकराने के बाद आता उसमें कंपन उत्पन्न होता। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि साउंड कैसे उत्पन्न होता है, तो कंपन के द्वारा ही उत्पन्न साउंड होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका मतलब ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। यानी ध्वनि यानी साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, पर कोई भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, निर्वात में नहीं करता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, मीडियम की आवश्यकता होना चाहिए यानी माध्यम की आवश्यकता होना चाहिए। आइए देखते हैं। आया एक बात आया यहाँ पे तरंग यानी वेव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वेव क्या है, देखिए वेव जो है, वेव यानी तरंग। तरंग किसे कहते हैं, तरंग क्या है, तो तरंग अगर देखेंगे तो नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक यांत्रिक होता है, एक अयांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव भी दो तरह का होता है। इसमें दो तरंग आता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। यही होता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसको हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो हम लोग अभी पढ़े कि साउंड कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है ना। अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है, तो अनुप्रस्थ हम कह सकते हैं जिस वेव यानी तरंग का डायरेक्शन कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कह सकते हैं इस टाइप का। अगर इस टाइप का डायरेक्शन है कण का यानी वेव का, तो हम बोल सकते हैं वह अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव उसे बोलते हैं जिस वेव यानी तरंग का डायरेक्शन कैसा हो, समानांतर है, ऐसे सीधे सीधे गमन करता है। इस प्रकार के डायरेक्शन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। यानी जो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है, पर जो अनुप्रस्थ तरंग है यह ठोस और जल के सतह पर ही होता है, केवल गैस में यह अनुप्रस्थ तरंग नहीं गमन करता है। ध्वनि तरंग जो होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंग को तीन भाग में बांट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर वेव को हम तीन भाग में बांटा गया। क्या क्या, एक होता है इंफ्रासोनिक वेव, एक होता है ऑडिबल वेव, एक होता है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या है, ऑडिबल क्या है, अल्ट्रासोनिक क्या है, सुनिएगा। इंफ्रासोनिक किसको बोलते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी का 0 से 20 हर्ट्ज तक के बीच में रहता है उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है अश्रव्य। और ऑडिबल को बोला जाता है 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच, यह श्रव्य सीमा होता है, श्रव्य होता है यानी सुनने लायक होता है, ऑडिबल होता है। हम इसको भी नहीं सुन सकते हैं, इसको सुन सकते हैं और इसको भी नहीं सुन सकते हैं, है ना। तो अगर मनुष्य के लिए कैसा तरंग फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, तो यही होता है हमारे इंपॉर्टेंट होता है, ऑडिबल वेव होता है। अब पढ़ लेते थोड़ा सा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं, 20,000 से अधिक रहता है, इसको बोल जाते हैं पराश्रव। पराश्रव्य,
प्राश्रव्य जो वेव होता है वह 20,000 से अधिक होती है फ्रीक्वेंसी। ये जो तरंग है प्राश्रव कौन सुनता है? चमगादड़ सुनता है ना। चमगादड़ हो गया, भैंस, नॉर्मली हम बोल सकते हैं जो अनबोलता जानवर है ना, जो नहीं बोल पाता है, प्राश्रव तरंग वो अधिकतर सुनता है। श्रव्य कौन सा? हम लोग हो गए। चमगादड़ पूछेगा तो कौन सा श्रव्य सुनेगा? प्राश्रव सुनेगा। ध्वनि कैसे चलता है? वो कौन सा डायरेक्शन में चलेगा, है ना। तो देखिएगा, ध्वनि की चाल बात करता है, यानी साउंड की स्पीड बात बोलता है, तो क्या होता है? अगर क्वेश्चन है यहाँ पर है कि सबसे ज्यादा साउंड किस पदार्थ में गमन करता है ना। तो देखिएगा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। जिस पदार्थ की प्रत्यास्था सबसे ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो उस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगा। देखिएगा, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो बोल सकते हैं ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। यानी सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, है ना। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां से हम वेव को ट्रेवल कराएं, यहाँ से वेव को ट्रेवल कराएं, तो पहला मीडियम ले ली, सेकंड मीडियम लेंगे। जब कोई भी मीडियम में हम वेव को ट्रेवल कराएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति पर सुनेगा। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, समझ में? अब हम वेव को यहाँ से ट्रेवल करा रहे हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 में, है ना। तो क्या होगा? जब वेव ट्रेवल कर रहा है तो उसमें आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। क्या होता है? वेवलेंथ बदल जाता है, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। देखिएगा नेक्स्ट, इसके बारे में है, ध्वनि की चाल पर भौतिक राशि का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यानी भौतिक राशि आता है दाब एंड ताप, यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल। अगर प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर जो होता है ना, समान ताप पर गैसों में ध्वनि की चाल पर क्या होता है? समान ताप टेम्परेचर पर गैस में ध्वनि की चाल पर क्या होता है? अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर प्रेशर की बात करता है, समान ताप पर गैस में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे ध्वनि की चाल क्या होगा? नो चेंज होगा, है ना। चाल पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ये बोल सकते हैं कि अगर ध्वनि की चाल और प्रेशर की बात बोलता है तो क्या हो जाएगा? अगर ध्वनि की प्रेशर हम बढ़ा देते हैं, है ना, तो ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगा? स्पीड इंक्रीज कर देगा। यानी हम प्रेशर से मेरा कोई भी ध्वनि की चाल में डिफरेंस नहीं होता है, और पर टेम्परेचर से होता है। टेम्परेचर हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो ध्वनि की चाल भी इंक्रीज हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि यानी साउंड से ही। क्या है डॉपलर प्रभाव? देखिएगा, श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित गति है जो आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है। क्या होता है? तो आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब है, मान लेते हैं यहाँ सोर्स है, कौन सा सोर्स है साउंड का? मान लेते हैं ट्रेन है। ट्रेन और लिसनर यानी सुनने वाला के बीच डिस्टेंस जो है वही क्या बदलती रहती है? वही जो है ना डॉपलर प्रभाव बोलता है। श्रोता और स्रोत के बीच अपेक्षित गति है जो आवृत्ति बदलती प्रतीत होता है। जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आएगा उसका साउंड क्या होगा? ज्यादा नजदीक आएगा, ज्यादा सुनाई देगा। तो यही है डॉपलर प्रभाव। अब क्या है, थोड़ा सा नोट पॉइंट है, सोनार का तकनीक जो है ना, सोनार नापने के लिए एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, नौ चालक जल के अंदर सतह पर वस्तु का पता करने के लिए ध्वनि का संचरण का उपयोग करते हैं। यानी जो सोनार होता है
वो नौ चालन जल के अंदर या सतह पर वस्तु की पता करने में यूज किया जाता है सोनार का लक्षण यानी ध्वनि की लक्षण क्या क्या। ध्वनि की लक्षण की बात करता है तो पहला आता है तीव्रता, सेकंड आता है तारत्व। तो दोनों देखते हैं तीव्रता क्या है, तारत्व क्या है, ध्वनि के प्रभाव पर क्या पड़ता है, क्या लक्षण दिखाता है तीव्रता और तारत्व। देखिएगा इंटेंसिटी यानी तीव्रता, अगर तीव्रता ध्वनि की तीव्र सुनाई देना, तीव्रता क्या करता है, ध्वनि की तीव्र सुनाई देता है तीव्रता के कारण। इसी के कारण क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि की हम इकाई भी पूछ सकते हैं, तीव्रता मापने की इकाई पूछ सकते हैं, तो हो जाएगा डेसिबल में हम मापते हैं। इंटेंसिटी क्या करता है, ध्वनि को तीव्र सुनाई देना, यह इंटेंसिटी के कारण होता है। अब तारत्व, तारत्व यानी पिच, पिच में क्या होता है, ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण पतला कर देता है ना। ध्वनि में क्या होता है तारत्व का प्रभाव, तो ध्वनि को हम मोटा और पतला करने में मदद करता है पिच। अब है तारत्व, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आवृत्ति जो है ज्यादा मतलब ध्वनि का तारत्व ज्यादा होता है। यानी तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आवृत्ति जो है ज्यादा होने का मतलब है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि का तारत्व ज्यादा है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि मेरा इतना सही हुआ है ना। आपका 10 गो क्वेश्चन में आपका 8-9 क्वेश्चन सही होना चाहिए मिनिमम, अगर 100 में 100 सही होना चाहिए। कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। यानी क्वेश्चन है कि मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो मनुष्य की अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य किस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, तो अभी हम लोग पढ़े कितना 20 से 20,000 के बीच जब होता है फ्रीक्वेंसी तो हम सुन पाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है ध्वनि का तारत्व पिच पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब यानी प्रेशर बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, ध्वनि की चाल क्या होगा। तो देखिए अभी पढ़ें कि प्रेशर एंड साउंड में क्या होता है, अगर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यानी नो चेंज, साउंड पर क्या होता है नो चेंज, तो हम लिख सकते हैं नो चेंज होगा तो जितना था स्पीड उतना ही रह जाएगा 332। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से ध्वनि तेज यात्रा करती है किस में। तो ध्वनि सबसे ज्यादा तेज किस में यात्रा करेगी, जो सॉलिड होगा। तो सॉलिड इसमें देख सकते हैं, पहले सॉलिड में जाता है, फिर गैस, लिक्विड में, फिर गैस में, है ना। तो देखिए पहले सॉलिड कौन सा, वायु नहीं है, निर्वात नहीं, निर्वात में तो गमन ही नहीं करता, जल लिक्विड है, तो स्टील हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता अभी पढ़ें डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए। तो देखिए WHO के अनुसार 45 डेसिबल होना चाहिए, पर यहाँ ऑप्शन के मुताबिक नॉर्मली हम 60 लगा सकते हैं, 60। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, जनसंख्या से नहीं जी, मनोविज्ञान से नहीं, मुद्रा प्रचलन से नहीं, तो क्या हो जाएगा ध्वनि से हो जाएगा। ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति करती है किसमें, तो ठोस में। ध्वनि नहीं गुजर सकता किसमें, निर्वात में। वैक्यूम में ध्वनि नहीं गुजर सकता। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट देखिएगा क्या, निम्न में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। किस में होगा, निर्वात में, वायु में, जल में कि लकड़ी में। तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होगा, तो लकड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रासरव तरंग
है जिनकी आवृत्ति क्या होता है, प्रासरौत रंग क्या हो जाता है, 20,000 से अधिक वाले को बोलते हैं। तो 20,000 से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।